जय हिंद मेरे दोस्तों। स्वागत करता हूँ आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस में। सो बायोलॉजी बड़ी स्वागत करता हूँ आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस में। ये इम्पोर्टेंट वन लाइन्स इन बायोलॉजी का पार्ट 4 है। ठीक है, इसमें आज हम लोग मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट की इम्पोर्टेंट लाइन्स को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। When more than one carpel is present, they may be free and are called apocarpus। बोल रहा है कि जो एक से ज़्यादा कार्पल अगर प्रेजेंट होंगी कहाँ, थैलमस पे, और एक दूसरे से क्या फ्री होंगी, तो ये कैसी होंगी, इन्हें एपोकार्पस बोलेंगे। और किस में देखने को मिल रही है, लोटस और रोज में देखने को मिल रही है, कैसी, एपोकार्पस। जबकि जो कार्पल हैं एक से ज़्यादा प्रेजेंट होंगी, लेकिन ये कैसी होंगी, ये फ्यूज होंगी, एक दूसरे से फ्यूज होंगी। कहाँ पे प्रेजेंट होंगी, थैलेमस पे, और एक दूसरे से फ्यूज होंगी। तो ये किस में देखने को मिलेंगी, देखो, जब एक से ज़्यादा कार्पल प्रेजेंट है कहाँ, थैलमस में, और ये कैसे फ्री है, तो ये किसका एग्जांपल है, लोटस और रोज में देखने को मिल रही है, उन्हें एपोकार्पस बोल रहे हैं। और जबकि मोर देन वन कार्पल प्रेजेंट एंड दे मे बी फ्यूज्ड, फ्यूज्ड, फ्री नहीं, फ्यूज्ड है। तो इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे सिन कार्पस। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा मस्टर्ड और टमाटो। मस्टर्ड एंड टोमेटो में कैसी, सिनकार्पस कार्पल देखने मिलेगी, जो कि आपस में फ्यूज होगी। ठीक है, मोनोकॉटिलिडनस सीड आर एंडोस्पर्मिक। जो मोनोकॉटिलिडनस सीड होता है वो एंडोस्पर्मिक होता है, बट सम इन क्या होता है, ऑर्किड जो है उसमें नॉन एंडोस्पर्मिक होता है। ठीक है, द आउटर कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म सेपरेट द एम्ब्रियो बाई ए प्रोटीनियस लेयर कॉल्ड एल्यूरॉन लेयर। मतलब जो एंडोस्पर्म की जो आउटर कवरिंग होती है वो उसको एम्ब्रियो से अलग करती है, सेपरेट करती है। और वो कौन सी लेयर होती है, वो एल्यूरॉन लेयर होती है, जो कि प्रोटीनियस लेयर होती है। द सीड कोट हैज़ टू लेयर। सीड कोट जो होता है उसकी दो लेयर होती हैं। जो आउटर लेयर है उसे टेस्टा बोल रहे हैं, और जो इनर लेयर है उसको टैगमैन बोल रहे हैं। फिर बात करते हैं रीजन ऑफ मैचुरेशन। ये क्या है, रूट में बात हो रही है। रीजन ऑफ मैचुरेशन फ्रॉम द रीजन सम ऑफ द एपिडर्मल सेल फ्रॉम वेरी फाइन एंड डेलिकेट। मतलब बोल रहा है कि जो एपिडर्मल सेल्स हैं जो क्या है, फाइन और डेलिकेट हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड रूट हेयर्स। दीज रूट हेयर्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। मतलब जो रीजन ऑफ मैचुरेशन है इसमें क्या आपको देखने को मिल रहे हैं, इसमें थ्रेड लाइक वेरी फाइन स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं, जिसे क्या रूट हेयर्स बोल रहे हैं। और रूट हेयर्स वो क्या है, ये एपिडर्मल की सेल्स होती हैं, और ये रूट हेयर्स जो है वाटर एब्जॉर्ब करती हैं और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती हैं सॉइल से। द मेन फंक्शन ऑफ रूट सिस्टम आर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। जो रूट हेयर है, इन रूट सिस्टम है, इसका मेन फंक्शन क्या है, इसके 4 मेन फंक्शन है। कितने, 4। फोर्थ नंबर एक सबसे उसमें क्या, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल, सॉइल से वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन करना। फिर प्रोवाइडिंग अ प्रॉपर एनकरेज टू द प्लांट पार्ट्स। और जो प्लांट्स पार्ट हैं उनको प्रोवाइड करा रही हैं क्या, इंक्रीज स्ट्रेंथ प्रोवाइड करा रही हैं। स्टोरिंग रिजर्व फूड मटेरियल, क्या कर रही हैं, फूड मटेरियल को स्टोर करके रख देंगी। कौन, रूट सिस्टम। सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, और प्लांट की ग्रोथ को जो रेगुलेट करते हैं हार्मोन्स, उनको सिंथेसाइज कर रही हैं। तो मतलब 4 काम है। कौन काम है, नंबर 1 एब्जॉर्प्शन। अब एब्जॉर्प्शन किसका करेंगी, बाटा और मिनरल का ही करेंगी, जाहिर सी बात है। फिर क्या करेंगी, एनकरेज प्रोवाइड करेंगी, एनकरेज स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराएंगी प्लांट को, एनकरेज। ठीक है, फिर उसके बाद क्या, रिजर्व करेंगी। क्या रिजर्व में तो क्या ही करेंगी, रूट फूड मटेरियल को ही रिजर्व करेंगी। उसके बाद तीसरा क्या है, चौथा क्या है, सिंथेसिस। सिंथेसिस में क्या, पीजीआर को सिंथेसिस करेंगे। तो ऐसे करो, ए आर एस, ए टू आर एस। ठीक है, रूट के 4 मेन फंक्शन हो गए। ठीक है, एब्जॉर्प्शन हो गया, एनकरेज हो गई, रिजर्व फूड मटेरियल, सिंथेसिस, पीजीआर। फिर इसके बाद द प्लूम्यूल एंड रेडिकल आर इनक्लोज इन सीथ विच कॉल्ड कॉलिप्टाइल एंड कॉल्यूराइजा रिस्पेक्टिवली। जो प्लूम्यूल है वो किस सीथ में क्लोज होगा, वो कॉलिप्टाइल की सीथ में क्लोज होगा, जबकि जो रेडिकल है वो कॉल्यूराइजा की सीथ में क्लोज होगा। द रीजन ऑफ द स्टेम वेयर लीव्स आर बोर्न आर कॉल्ड नोड्स। जो लीव्स हैं स्टेम का, वो रीजन जहाँ पे लीव्स
निकलती हैं, लीव्स बनती हैं, उस रीजन को नोड्स बोलते हैं। जबकि जो इंटर नोड्स है, पोर्शन बिटवीन टू नोड्स, दो नोड के बीच के पोर्शन को क्या बोल रहे हैं, इंटर नोड्स बोल रहे हैं। जबकि जो नोड्स है उस पर क्या लीव्स देखने को मिलती हैं प्लांट के स्टेम में। फिलोटैक्सी इज द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम और ब्रांच। जो फिलोटैक्सी है वो क्या है, जो पैटर्न है लीव्स का, किसकी, प्लांट के, और प्लांट के स्टेम और ब्रांच पे लीव्स के अरेंजमेंट को फिलोटैक्सी बोल रहे हैं। दिस इज यूजली थ्री टाइप्स, ये तीन टाइप की होती है, अल्टरनेट, अपोजिट और फोल्ड। ठीक है। इन monocotyledonous plant, the primary root is short lived and is replaced by a large number of roots। जो monocotyledonous roots होती हैं उनकी जो monocotyledonous plant होते हैं उनमें जो प्राइमरी रूट होती है वो क्या शॉर्ट लिव्ड होती है, और ये रिप्लेस्ड कर दी जाती है लार्ज नंबर ऑफ रूट से। और दिस रूट्स ऑरिजिनेटेड फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम। और ये जो रूट्स हैं, लार्ज नंबर ऑफ रूट्स, ये कहाँ से ऑरिजिनेट होंगी, ये बेस ऑफ स्टेम से ऑरिजिनेट होंगी एंड कॉन्स्टिट्यूट द फाइब्रस रूट सिस्टम बनाएंगी। कैसा रूट सिस्टम बनाएंगी, फाइब्रस रूट सिस्टम बनाएंगी। और इसका एग्जांपल है वीट, वीट इसका एग्जांपल है। और ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ है कि फाइब्रस रूट सिस्टम जो है, फाइब्रस रूट सिस्टम जो है उसमें जो रूट है वो कहाँ से ऑरिजिनेट होती हैं, तो बेस ऑफ द स्टेम से। इन palmately compound leaves the leaflets are attached टू ए कॉमन पॉइंट। पामेटली कंपाउंड लीफ में क्या होगा, जो लीफलेट्स होती हैं वो कॉमन पॉइंट पे अटैच होंगी, इस तरीके से। जैसे ये आपका लीफलेट्स हो गया, कॉमन पॉइंट हो गया, इस पे लीफ ऐसे कॉमन अटैच होंगी एट द टिप ऑफ पेट्योल, पेट्योल की टिप पे अटैच होंगी कॉमन पॉइंट पे। और इसका एग्जांपल क्या है, सिल्क कॉटन। बात कर लेते हैं रेसिमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस की। तो इसमें क्या होगा, जो मेन एक्सिस है कंटिन्यू ग्रो करेगी और जो फ्लावर हैं वो लेटरली वॉर्न होंगे, और ऐसा एक्रोपिटल मैनर होता है। एक्रोपिटल मैनर में क्या होता है कि जो इन्फ्लोरेसेंस है एक्रोपिटल मतलब रेसिमोस, इसमें जो न्यू फ्लावर हैं वो आपके टॉप पे रहेंगे और जो ओल्ड फ्लावर हैं वो आपके बॉटम पे रहेंगे। और जो साइमोस टाइप का फ्लोरेसेंस है इसमें क्या हो, जो मेन एक्सिस होती है वो टर्मिनेट्स हो जाती है। तो मेन एक्सिस टर्मिनेट्स हो जाएगी तो ओल्डर फ्लावर जो हैं वो क्या है, आपके टॉप पे रहेंगे, और जो न्यू फ्लावर आएंगे वो बॉटम की साइड रहेंगे। द फ्लावर आर बॉर्न इन बेसिपिटल ऑर्डर में, फ्लावर जो हैं वो ब्रांच पे बॉर्न करेंगे। बात कर लेते हैं इकोसिस्टम की। इकोसिस्टम क्या है, एक कम्युनिटी ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स दैट इंटरैक्ट विद ईच अदर एंड देयर एनवायरनमेंट। बोल रहा है कि वो कम्युनिटी जिसमें लिविंग और नॉन लिविंग थिंग है जो एक दूसरे से इंटरैक्ट करेंगी अपने आपस में और इन्वायरमेंट के बीच में, उसे क्या बोलेंगे, इकोसिस्टम बोलेंगे। होम्योस्टैसिस, द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन अ स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट इन द फेस ऑफ चेंजिंग एक्सटर्नल कंडीशन। होम्योस्टैटिस का मतलब है कि वो ऑर्गेनिज्म जिनमें बाहर के टेम्परेचर के हिसाब से, बाहर के इन्वायरमेंट जो है, एक्सटर्नल जो कंडीशंस हैं उनके बेसिस पे अपने इंटरनल मतलब ऑर्गेनिज्म अपने अंदर के टेम्परेचर को, अपने अंदर के इन्वायरमेंट को चेंज कर ले, वो एबिलिटी, तो उसे क्या बोलेंगे, होम्योस्टैसिस बोलेंगे। बात करते हैं एवोल्यूशन की। द प्रोसेस बाई विच स्पीसीज चेंज ओवर टाइम एज अ रिजल्ट ऑफ जेनेटिक वेरिएशन एंड नेचुरल सिलेक्शन। बोल रहा है कि वो स्पीसीज जो टाइम के साथ अपने आप को चेंज करे और जिसके जेनेटिक में वेरिएशन आए और नेचुरल सिलेक्शन को शो करे, उसे क्या बोलेंगे, एवोल्यूशन बोलेंगे। बात करते हैं इकोलॉजी की। द स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट। अब इकोलॉजी में क्या होगा, इकोलॉजी में जो इंटरेक्शन होगा लिविंग ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के बीच में होगा, जबकि इकोसिस्टम में लिविंग और नॉन लिविंग दोनों आ जाएंगे। ठीक है, और ये लाइन क्या है, स्टेटमेंट के रूप में दे देता है, स्टेटमेंट के रूप में। स्टेटमेंट 1 बोल दिया, इसको स्टेटमेंट 2 बोल दिया। अब बता दो दोनों सही है कि नहीं सही है। अब इसमें मान लो कि अ कम्युनिटी ऑफ लिविंग, इसमें सिर्फ लिविंग रखा, नॉन लिविंग को हटा दिया, इसमें नॉन लिविंग लगा दिया, तो ये दोनों गलत हो जाएंगे, समझे। इस तरीके से देखना है आपको। अब बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या है, ये भी डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं। द ऑर्गेनेल इन प्लांट सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो ऑर्गेनेल जो फोटोसिंथेसिस के लिए और रिस्पॉन्सिबल है उसको बोल रहे हैं क्लोरोप्लास्ट, और ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है। साइटोस्केलेटन, द नेटवर्क ऑफ प्रोटीन फिलामेंट्स दैट गिव अ सेल इट्स शेप
अलाउ फॉर मूवमेंट। मतलब बोला साइटोस्केलेटन क्या है कि जो ये प्रोटीन के फिलामेंट का एक नेटवर्क है जो कि सेल को शेप दे रहा है और उसके अंदर जो ऑर्गेनेल वगैरह हैं उनमें मूवमेंट को अलाउ कर रहा है। कौन? साइटोस्केलेटन की वजह से ही सेल के अंदर मूवमेंट हो पा रहे हैं। और ये प्रोटीन के फिलामेंट का नेटवर्क है जो सेल के अंदर देखने को मिलता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, a network of membrane in the cytoplasm that is involved in protein and lipid synthesis। बोला कि मेम्ब्रेन का नेटवर्क होगा जो कि सेल के साइटोप्लाज्म में देखने को मिलेगा। और इसमें क्या होगा? इन्वॉल्व इन प्रोटीन एंड लिपिड सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ पे होगी? ये होगी RER में। और लिपिड की सिंथेसिस कहाँ होगी? SER में। मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लिपिड का सिंथेसिस होगा और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। थैंक यू।